नमा संस्कृताय। अगले रस की बात करते हैं, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद क्या होता है? निर्वेद को वैराग्य की संज्ञा दी जाती है। वैराग्य किन कारणों से उत्पन्न होता है या निर्वेद किसे कहते हैं? निर्वेद का सामान्य अर्थ ये लिया जाए कि सांसारिक बंधनों से मुक्त होना, संसार के बंधनों से ऊपर उठना, संसार से कोई भी मतलब ना रखना, ये सारी बातें जो है निर्वेद के अंतर्गत आती हैं। तो संसार के बंधनों से ऊपर उठना, संसार के बंधन क्या क्या हो सकते हैं? जैसे माया मोह। माया मोह जो है ये संसार का बंधन है। माया में फंस जाता है व्यक्ति तो सांसारिक बंधनों में उलझ जाता है। उसके बाद वह कुछ और उसके बाद आता है लोभ लालच। लोभ लालच भी सांसारिक बंधनों से लिपटे रहने का साधन है। आत्मा, परमात्मा, संसार की नश्वरता, ये सारे कारण जो हैं ये सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे शरीर के अंदर, यदि हमारे मन के अंदर लालच है, लोभ है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, घृणा है, द्वेष है, तब वहाँ पर हम निर्वेद रस के अंतर्गत नहीं समा सकते हैं। तो निर्वेद रस की परिभाषा को देखते हैं कि जहाँ काव्य में माया मोह, आत्मा और परमात्मा, जीवन मरण, संसार की नश्वरता, शरीर की नश्वरता, सुमति, शांति आदि की बात की जाए, वहाँ पर शांत रस होता है। शांत रस के विषय में एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुनी होगी। राजा भर्तहरि का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आज आप लोग सुन सकते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है। राजा भर्तहरि राजा थे और उनकी पत्नी का नाम पिंगला था। तो वो अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे, और जो जितना अधिक जिसे प्रेम करता है उसे ही उस प्रेम में धोखा मिलता है। आज का भी यही है, पुराने समय में भी यही चलता था। तो राजा भर्तहरि बहुत अपनी पत्नी को प्रेम करते थे, धर्मात्मा राजा थे, प्रजा की भलाई करते थे, प्रजा का हमेशा हित चाहते थे। तो वहाँ राजा भर्तहरि के पास एक सन्यासी आते हैं, और राजा भर्तहरि के गुणों से प्रभावित होकर, उनके कामों को देखकर उन्होंने एक अमर फल प्रदान करते हैं राजा भर्तहरि को। और उन्हें अमर फल भेंट करने के बाद कहते हैं कि हे राजन, ये फल अगर आप खा लेंगे तो आप कभी भी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होंगे। हमेशा जो है आप जिस अवस्था में, इसी अवस्था में रहेंगे और निरंतर प्रजा की सेवा करते रहेंगे, निरंतर प्रजा की भलाई में लगे रहेंगे। चूँकि राजा भर्तहरि जो थे वो अपनी पत्नी पिंगला को बहुत अधिक प्रेम करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो फल था वो रख लिया और महात्मा जी से कह दिया कि हाँ महाराज, मैं इस फल को खा दूंगा, लेकिन पूजा पाठ करने के बाद, ध्यान करने के बाद मैं इस फल को खाऊंगा। तो वो फल देने के पश्चात जो महात्मा है वो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। राजा भर्तहरि जो है वो अपने महल में आते हैं, और वह फल जो है वो अपनी पत्नी पिंगला को देते हैं, और उस फल के गुण बताते हैं कि ये फल जो है अगर आप खा लेंगी तो इस फल को खाने के बाद जो है कभी भी आप वृद्धावस्था को नहीं प्राप्त होंगी, हमेशा जो है आपकी जो जवानी है वो हमेशा रहेगी। और राजा भर्तहरि की जो पत्नी पिंगला थी, वह राजा भर्तहरि को छोड़कर, जो राजा भर्तहरि का अमात्य था, यानी कि मंत्री जो राजा भर्तहरि का था, पिंगला जो थी वह मंत्री पर आसक्त थी, वह मंत्री से प्रेम करती थी। तो पिंगला ने फल ले लिया राजा भर्तहरि से, और फल लेने के बाद जब शाम को जो अमात्य है वो पिंगला से जब मिलने के लिए आता है, तो वो फल वो मंत्री को दे देती है और कहती है कि ये जो फल है ये अमर फल है, और इस फल को खाने के बाद आप कभी भी व्रत प्राप्त होंगे। आप हमेशा इस फल को खाने के बाद यौवन को आप हमेशा जो है इस फल को खाने के बाद आप जवान रहेंगे। और इस फल को, एक खासियत है इस फल की। तो राजा भर्तहरि की पत्नी ने वो फल अमात्य को दे दिया, और जो अमात्य जो था, तो राजा लोगों के यहाँ पैसे नर्तकियाँ वगैरह आती थी, नाचने वाली आती थी। तो राजा भर्तहरि का जो अमात्य था, जो मंत्री था, वह एक नर्तकी पर आसक्त था, वह एक नर्तकी से बहुत अधिक प्रेम करता था। तो राजा भर्तहरि का जो महात्मा ने जो राजा भर्तहरि को जो फल दिया था,
राजा भर्तहरि ने वो फल अपनी पत्नी को दिया। पत्नी अमात्य पर आसक्त थी, उसने वह फल अमात्य को दे दिया। अमात्य जो था वह जो वहाँ की वेश्या थी, जो गणिका थी, जो नर्तकी थी, वो उस पर आसक्त था। तो उस अमात्य ने वह फल गणिका को दे दिया, उस वेश्या को दे दिया, और उस वेश्या को उस फलों के गुण बताए कि इस फल को खाने के बाद आप हमेशा जवान रहेंगी और कभी भी आप वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होंगी। तो जब उस गणिका को वह फल मिलता है तो वह गणिका सोचती है कि हमारा क्या है, नर्तकी हैं, नाच गाकर अपना जीवन यापन करते हैं, और राजा भर्तहरि जो हैं बहुत ही नेक राजा हैं, धर्मात्मा हैं, प्रजा का हित चाहते हैं, प्रजा की भलाई का काम करते हैं। तो ये फल यदि राजा भर्तहरि को दे दिया जाए, यदि ये फल राजा भर्तहरि खा लेंगे तो वह निरंतर 100 साल, 200 साल, 500 साल तक प्रजा की निरंतर सेवा करते रहेंगे। यही विचार करने के उपरांत वह नर्तकी जो है वह फल राजा भर्तहरि को भेंट करती है, जाती है राजा भर्तहरि के पास, कहती है कि हे राजन, ये मुझे फल प्राप्त हुआ है, और इस फल को पाने के बाद, इस फल को खाने ग्रहण करने के बाद आप हमेशा निरंतर सेवा करते रहेंगे प्रजा की, आप कभी भी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होंगे। तो राजा भर्तहरि जब उस फल को देखते हैं तो राजा भर्तहरि के मन में ये विचार उठता है कि ये फल उस सन्यासी ने मुझे दिया था, और उस सन्यासी ने मुझे इसके गुण बताए थे कि ये फल खाने के बाद आप वृद्धावस्था को नहीं प्राप्त होंगे, हमेशा जवान रहेंगे, हमेशा प्रजा की भलाई करते रहेंगे। तो और ये फल हमें मिला था, हमने अपनी पत्नी को दिया था, तो पत्नी के पास से ये फल जो है गणिका के पास कैसे पहुंचा? चूँकि राजा थे तो उन्होंने जो था अपने गुप्तचर लगा दिए, और गुप्तचर लगाने के बाद कहा कि पता लगा कर आओ कि ये फल जो है हमारे पास से, हमने अपनी पत्नी को दिया था, तो पत्नी के पास से ये फल गणिका के पास पहुंचा। तो गुप्तचरों का काम ही होता है कि कोई भी बात है उसकी सूचना इधर उधर से कहीं ना कहीं से उस बात को, उसका सही समाचार सुनाना। तो उन्होंने खोजबीन की, उसकी छानबीन करने के उपरांत पता चला कि आपकी पत्नी जो रानी पिंगला हैं, उन्होंने वह फल अमात्य को दिया था, क्योंकि आपकी पत्नी जो है वो अमात्य पर आसक्त है, और जो अमात्य था वह जो गणिका थी, जो नर्तकी थी, उस पर आसक्त था। तो अमात्य ने वह फल गणिका को दे दिया कि ये गणिका, ये नर्तकी है, हमेशा जवान रहेगी, तो हमेशा हमारे साथ मतलब इसका मिलन होता रहेगा जो भी। तो जब राजा भर्तहरि को ये पूरी कहानी पता चलती है कि पत्नी से अमात्य के पास पहुंचा, अमात्य ने उसको दिया, फिर दोबारा मेरे पास पहुंचा, तो ये सुनने के बाद, ये सोचने के बाद, ये देखने के बाद राजा भर्तहरि के मन में जो है वो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और राजा भर्तहरि ने सोच दिया है कि अब राजपाट से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जिसे हम अधिक, अपनी जान से भी अधिक प्यार करते थे, उसने ही हमें धोखा दे दिया। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं या जितने भी लोग ये सामने बैठे हुए हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि जो हमारा अपना करीबी होता है, जो हमें बहुत, हम जिसे अपना करीबी मानते हैं, अपना जिसे क्लोज फ्रेंड कह सकते हैं कि मतलब ये हमें धोखा नहीं देता है, दे सकता, तो हम उससे सावधान रहें। क्योंकि जो हमारा करीबी होता है, जो हमारा खास होता है, अक्सर हमें वही धोखा दे देता है, क्योंकि हम उस पर आंखें बंद कर कर, अंधविश्वास जिसे कहते हैं, वो अंधविश्वासी बन जाते हैं हम उसके प्रति। हम उसके ऊपर आंखें बंद कर विश्वास कर लेते हैं कि ये व्यक्ति हमारा बहुत करीबी है, ये हमें धोखा दे ही नहीं सकता है। लेकिन वही व्यक्ति जो है पीछे पीछे जो है धोखा देता रहता है। वही राजा भर्तहरि के साथ हुआ। राजा भर्तहरि उस अमात्य को जो भी काम करते थे, जो भी कोई निर्णय लेते थे, तो उस अमात्य से सलाह लेते थे, लेकिन उस अमात्य ने क्या किया, उस अमात्य ने पीछे पीछे राजा भर्तहरि को धोखा दिया। तो राजा भर्तहरि ने जब ये सारी कहानी सुना, जब ये सारे दृष्टांत का पता चला, उन्हें सारी वर्णन का पता चला घटना, तो राजा भर्तहरि के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो वैराग्य पढ़ा रहे थे शांतरस, शांतरस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, निर्वेद को ही वैराग्य कहते हैं, हम बता चुके हैं। तो वैराग्य बहुत से कारण होते हैं, अनेक कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके कारण मनुष्य के हृदय के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। तो सावधान रहिए
आप जिससे अधिक प्रेम करते हैं, हो सकता है वो किसी से उससे भी अधिक प्रेम करता हो। तो ऐसा नहीं है कि करता ही होगा, लेकिन हो सकता है कर रहा हो। तो इसलिए तो इसका शांत रस का उदाहरण आप देख लीजिए कि एक उदाहरण है कि काहेरी नलिनी तू कुमिलानी और तेरे नाल सरोवर पानी। नलिनी जो है यहाँ पर ये आत्मा का पर्याय है। नलिनी को आत्मा का पर्याय माना गया है कि काहे रे नलिनी तू कुमिलानी तेरे नाल सरोवर पानी। कि आत्मा जो है परमात्मा से, आत्मा और परमात्मा एक ही है माना जाता है। तो तेरे कुमिलानी मतलब तू क्यों मुरझा रही है? परमात्मा तेरे साथ है, परमात्मा, और उसके बाद तेरे नाल सरोवर पानी, जो तेरी जल है, जो तेरी जड़ है वह भी जल में ही है, और जल में होने के बावजूद भी तू कुम्भला रही है, तू मुरझा रही है। तो इसका अर्थ आप लोगों को हम बता रहे हैं, सुन लीजिए एक बार कि जल में रहने के बाद भी नीचे से जल है। आप लोगों ने देखा होगा, कमल का फूल देखा होगा, आप सभी लोगों ने देखा है। तो कमल का फूल जो है, जिस जिस तरीके से जल बढ़ता है, जल का स्तर जो है वो बढ़ता जाता है, उसी तरीके से जो कमल की नाल होती है वह भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब जल का स्तर घटता है तो वह कमल की नाल घटती नहीं है, वह मुरझा जाती है, सूख जाती है। ठीक, तो यह शांत रस का उदाहरण है। फिर उसके बाद दूसरा उदाहरण है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। ये भी शांत रस का उदाहरण है तुम्हारा। तो जो वैराग्य, जो शांत रस है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। पूछ दिया जाता है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो निर्वेद है, पता है, बता चुके हैं आप लोगों को। निर्बाध, राजा भर्तहरि, जो राजा भर्तहरि, जब राजा के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो सकता है तो हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं। और लेकिन आजकल क्या होता है, वो राजा थे, उन्हें धोखा मिला, उन्हें लगा, तो उन्होंने क्या किया, संन्यास धारण कर दिया, राजपाट छोड़ दिया, संन्यास धारण करके वनवास चले गए, जंगल चले गए, उन्होंने कहा बैरागी बन गए आराम से। लेकिन आजकल क्या है, अगर धोखा मिलता है, एक नहीं दूसरा सही, एक गलत है। अगर आपको धोखा मिलता है, पहली बात तो आंख बंद करके किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास हमको नहीं करना चाहिए। तो शांत रस आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और शांत रस को समझने के लिए जो राजा भर्तहरि की कहानी सुनाई है हमने लोगों आपको, तो ये कहानी जो है बहुत ही अच्छी कहानी है। और इस कहानी को आप बहुत ही ध्यान से, मन से, लगन से सुनिएगा अगर, तो आप लोगों को बहुत ही इससे अधिक फायदा होगा। और शांत रस की बात, राजा जनक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। राजा जनक को विदेह कहा जाता था। तो राजा जनक को विदेह क्यों कहा जाता था? क्योंकि राजा जनक जो थे वो शरीर, मतलब ऐसा नहीं कि अशरीरी थे, शरीर था उनके पास, लेकिन तब भी वो विदेह थे, क्योंकि वो वैराग्य में रहते थे, मतलब वैरागी की भांति रहते, सन्यासी की भांति अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो इसलिए राजा जनक को भी विदेह कहा जाता है।